लगातार कई दिनों औरंगाबाद जिले में गांव-गांव का दौरा करने के बाद अपनी पार्टी और संगठन को मजबूती पे चर्चा करने के बाद लगातार हम कहें यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रीय लेवल के नेता गांव-गांव घूम करके अपने संगठन विस्तार, अपने पार्टी विस्तार पर लगे और उसके बाद सैकड़ों हजारों की संख्या में पदाधिकारी बना करके फिर एक बार उसी ओर चल पड़े हैं, जिनसे हम चर्चा करने के लिए खुद मौजूद है हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सोशलिस्ट इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद। पिछली बार जब निकले थे आप कारवा लेकर के तो हजारों की संख्या में लोगों को अपने पार्टी से जोड़ा, कार्यकर्ता बनाया और जो सूचना मिल रही है फिर एक बार नागमणि जी गांव-गांव घूमने चले हैं, फिर एक बार गांव-गांव जाकर के लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्या से रूबरू होंगे और इस बार तो खबर ऐसे भी आ रही है कि आप एनटीपीसी के भी बैंड बजाने वाले हैं। सही बात है? औरंगाबाद जिले के काराकाट लोकसभा क्षेत्र और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र को मैं अपना कंस्टिट्यूंसी मान के काम कर रहा हूं और पिछले दिनों 12 दिन लगातार काराकाट और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र जो ख़ास तौर से कुशवाहा बहुल गांव और मुस्लिम बहुल गांव का में हम जाके मीटिंग किया और सभी गांव से 15, 20, 25, 30 पदाधिकारी एक गांव के बने हैं, जबकि मैं 70 गांव के घूमा, मात्र 5 पदाधिकारी जेडीयू का प्रखंड लेवल का मिला और मात्र 2 पदाधिकारी बीजेपी का मिला। तो लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है बिहार और देश का कि जितने बड़े पॉलिटिकल पार्टियां हैं मीडिया को मैनेज करके और हवा बनाने का काम करते हैं, इसलिए आम जनता वोट कभी लालू जी का हवा चला तो लालू के पक्ष में, नीतीश जी का हवा चला तो नीतीश के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी का हवा चला तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में। लेकिन जिस तरह का संगठन मैं गांव-गांव में बना रहा हूं, दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया है जो हमारे वोटर को बाएं से दाएं कर देगा। तो उसी का तमाम करीब 1000 पदाधिकारी जो हम बनाए हैं पिछले महीना, उन्हीं लोग का प्रशिक्षण शिविर औरंगाबाद में सिन्हा कॉलेज के बगल में एक देवकृत रिजॉर्ट है रामडीहा में, वहीं प्रशिक्षण शिविर 1 दिवसीय रखा है और उसमें और बातों के अलावा जो एनटीपीसी जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आता है, दुर्भाग्य इस बात का है कि औरंगाबाद का सांसद जिसका कोई जुडिक्शन नहीं था, उसने 800-900 अपने लोग की नियुक्ति कराया। लेकिन जो शंभू नेता एक जो काराकाट के सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे, एक भी कुशवाहा की नियुक्ति नहीं कराया, बल्कि उस क्षेत्र के भी किसी आदमी की नियुक्ति नहीं कराया। वही हाल अभी जेडीयू का महाबली सिंह कुशवाहा जी, उन्होंने भी एक नियुक्ति नहीं कराया। तो प्रशिक्षण शिविर में हम लोग तय करेंगे कल कि एनटीपीसी पर किस तरह से हम लोग का प्रॉपर वहाँ के लोग को न्याय मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, उसके लिए कल महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे जो हम लोग बाद में बतावेंगे। तो मैं ख़ास तौर से औरंगाबाद जिला के दोनों लोकसभा क्षेत्र काराकाट और औरंगाबाद के आम लोगों को, खास करके नौजवानों से विशेष रूप से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि बराबर नौजवान ही परिवर्तन किया है, इसलिए और भविष्य भी नौजवानों का है। तो मैं पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी पदाधिकारी हैं बिल्कुल 100% लोग जुटे, और जो पदाधिकारी औरंगाबाद काराकाट लोकसभा क्षेत्र में नहीं बने हैं उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं, वो भी आवे और उनको पदाधिकारी बना के जिम्मेवारी देंगे। और जो लक्ष्य हमारा है कि इसके बाद हम लोग गया जिला में गांव-गांव का दौरा करके इसी तरह का संगठन बनावेंगे। उसके बाद टारगेट पटना जिला हमारा होगा। पटना और पटना जिला का जितना गांव है, खास करके कुशवाहा और मुसलमानों का, इसमें हम जा करके पदाधिकारी बनाएंगे
और इसी तरह का क्रम हमारा पूरे बिहार के सब गांव-गांव में चलते रहेगा। और नवंबर महीना में जो शोषित इंकलाब पार्टी का शक्ति प्रदर्शन होगा, पूरा बिहार और देश के लोग को एहसास हो जाएगा कि शोषित इंकलाब पार्टी का क्या वजूद है। ये हमारी योजना। सर, एनटीपीसी की आप बात पिछले कई बार से कर रहे हैं, आपको यह जानकारी भी हो काराकाट लोकसभा में पिछले कई बार से कुशवाहा के नाम पे वोट गिरती है। कुशवाहा समाज से सांसद भी दोनों बार बनाए गए, केंद्र में मंत्री भी वहाँ के पूर्व सांसद रहे, वर्तमान में भी कुशवाहा समाज से सांसद है वहाँ पे, और आप एनटीपीसी की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं, और जो वहाँ से सूचना आ रही है कि दोनों ही सांसद ने वहाँ पे नियुक्तियाँ नहीं करवाई एनटीपीसी में, बल्कि बगल के सांसद औरंगाबाद सुशील सिंह ने काफ़ी संख्या में, लगभग 800 से ऊपर संख्या में नियुक्ति कराई। तो आपको नहीं लग रहा है कि कुशवाहा के वोट लेकर के कुशवाहा के साथ ये ठगी की गई, और ठगी की महसूस होने बाद कुशवाहा समाज और फिर एक बार नागमणि जी के साथ आएंगे, नागमणि जी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, आपको नहीं लग रहा है? देखिए, पूरा बिहार का बच्चा जानता है कि नागमणि के बारे में 3 बातें लोग बोलते हैं। एक तो बोलेंगे कि नागमणि बोल्ड लीडर है, दूसरा बोलता है पैरवी 1 सेकंड में करते हैं, और तीसरा लोग कहते हैं कि नागमणि जी पार्टी छोड़ देते हैं। हम पर और कोई आरोप किसी तरह का नहीं है। तो दो आरोप तो मैं खुद सहमत हूँ, और अब जब अपनी शोषित इंकलाब पार्टी में बना दिया हूँ और डिक्लेयर किया हूँ डंके के चोट पर कि 2025 में कोई समाज से मुख्यमंत्री बनावेंगे, तो अब किसी को संशय में नहीं रहना चाहिए कि नागमणि जी अब कोई पार्टी को मर्ज करेंगे या किसी कोई तरह का गड़बड़ी होगा। जो लोग गद्दारी के समाज के साथ, उनको भी समाज ने चिन्हित कर दिया। अब काराकाट से 2 सांसद केंद्र में मंत्री रहे, भाई अपने आप को नेता पूछता है। भाई बताओ न कि ये जो सांसद बना दोनों केंद्र में जो मंत्री बने थे बाबू साहब, ये सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने नाम को चमकाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो बिहार की जनता से बिल्कुल अपील करना चाहते हैं कि गलतफहमी मत रहिए, और नागमणि और अन्य नेताओं से कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए, और बिल्कुल कुशवाहा समाज एक तरफा लोग एकजुट हो। जिस तरह से बिहार में यादव समाज लालू यादव के साथ है, एलजेपी के साथ पासवान समाज है, जो मुसहर समाज जो सबसे कम पढ़ा लिखा है वो भी जीतनराम मांझी के साथ है, और जो मल्लाह समाज है जिनका कोई खास पॉपुलेशन है वो भी किसी पार्टी के साथ जुट गए हैं। इसलिए उसी समाज का वैल्यू होता है। जो समाज किसी न किसी पार्टी से और किसी नेता से अटैच रहता है, उसी समाज का वैल्यू है। इसलिए हम बिहार के कोयरी कुशवाहा समाज, दांगी समाज के लोगों से पुरजोर अपील करना चाहते हैं कि आप गलतफहमी मत रहिए। नागमणि और दूसरे अन्य जो नेता हैं उनसे आप तुलना कीजिए, और अगर नागमणि सही लगते हैं तब नागमणि के साथ 100% कोयरी समाज एकजुट हो, तब हमारा मिशन 2025 का जो मुख्यमंत्री बनाना है वह पूरा होगा। और जहाँ भी लोग रहें, सभी लोग नवंबर महीना में जो रैली होगा, शोषित इंकलाब पार्टी का शक्ति प्रदर्शन होगा, उसके लिए दिन रात चर्चा करें, और गांव-गांव में मीटिंग करके और कैसे हम उसको सफल करें। कम से कम 5 लाख लोग को जुटाना है, उस तरह से नौजवान लोग तैयारी करें। बहुत धन्यवाद। ईद का समय है सर, कुछ शुभकामनाएं देशवासियों को दे दीजिए। देखिए, ईद एक काफ़ी मुसलमानों का पवित्र पर्व है, और जब से मैं राजनीति में आया हूँ, ईद लोग एक दिन मनाते हैं, मैं कम से कम 5 दिन लगातार 5 जिला का लगातार मैं दौरा करते रहा हूँ। इस बार ईद में 5 दिवसीय हमारा कार्यक्रम ईद के मौका पर होगा, जिसमें औरंगाबाद,
गया और रोहतास के जो विभिन्न प्रखंड और गांव हैं वहाँ मैं लगातार 5 दिन में ईद मुबारक करूँगा। अब मुझे गर्व है और स्वाभिमान है इस बात का कि मैं जब भी चुनाव लड़ा मुसलमानों से मुझे वोट मांगना नहीं पड़ता है। मैं चतरा का सांसद के रूप में चुनाव लड़ा बीजेपी से, 90% मुसलमानों ने कमल छाप पर वोट दिया, जबकि मुसलमान में कितना तगड़ा से तगड़ा आदमी बीजेपी का उम्मीदवार होता है उसको मुसलमान 5% भी वोट नहीं करता है। ये मुसलमानों का बैरोमीटर बताता है कि हिंदुस्तान में नागमणि से बड़ा हमदर्द मुसलमानों का कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए, ईद का माहौल है और उसकी शुभकामनाएं भी नागमणि जी दे दी हैं। फिलहाल 26 नवंबर 2023 को शक्ति प्रदर्शन होगा कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार के राजधानी पटना में, और उसकी तैयारी के लिए अभी से ही जोरों शोर से लग गए हैं। और सबसे बड़ी जो इनकी मकसद है कि एनटीपीसी में कुशवाहा समाज और काराकाट लोकसभा, औरंगाबाद लोकसभा की वहाँ जो जनता है उनको वहाँ पे नियुक्तियाँ करवाना, जिसकी लड़ाई अब जोरों शोर से चलने वाली है। फिलहाल तमाम खबरों तक पहुँचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे नेशन एसजेपी के साथ। पटना से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।